हमारे नबी, उनके हम उम्मती वो। और उसके बाद में फिर क्या होता है, फिर शादी होती है, फिर शादी की डेट, उस डेट पे शादी। ऐसे ही होता है कि नहीं होता? और कभी कभी तो डेट रख के भी शादी खत्म हो जाती है, ऐसा भी देखा आपने। और कभी कभी तो ऐसा होता, बारात ने खाना खा लिया और बोटी ना मिली अगर दूल्हा के दोस्त को, तब भी रंग में भिंग डाल देता। बता रहे हैं जी, मियाँ बोटी नहीं मिली, पता मैं कौन हूं? अरे भाई कौन है तू? पता कौन है? जानते नहीं हो मुझे? अरे भाई कौन है बता तो दे। है तो इंसानी, दूल्हा का साथी और बराती हूं मैं। तो दूल्हा का साथी और बराती है तो खून पिएगा लड़की वाले का, क्या करेगा? भाइयों बताओ, मियां नशे में होते हैं, नशे में कोट पहन के, पैंटिया पहन लिए, कोट पहन लिया, टाइया लगा ली और उसके बाद फटा फिर रहा है कि आज तो दूल्हा का सबसे करीबी मैं ही हूं, आज तो खून पी डालूंगा, खून सबका। जानते नहीं हो? पैसे खत्म हो गई, डोंगे नहीं लेकर आओ, रोटी ठंडी हो गई, टेबल साफ नहीं है, पता मैं कौन हूं, मर जा कौन है? हाय हाय यार, जरा गौर तो करो यार, जरा गौर तो करो। लड़की वाले ने कोई गुनाह तो नहीं कर लिया लोगों, लड़की वाले पे कोई भी खर्चा, कोई खाना है नहीं शरीयत में। पूरी दुनिया के मुफ्तियों से पूछ लो, शादी में सिर्फ 2 खर्चे और दोनों खर्चे लड़के वाले पे, लड़की वाले पे एक भी खर्चा नहीं। यहां तो उल्टा हो गया, निजाम मैं कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। अब तो लड़के वाले पे कुछ नहीं, लड़का पैदा क्या हो गया, अब तो सोने की मोहरें हैं, सोने के बिस्किट हैं, लड़की वाले पे सारे खर्चे हैं। लोगों शादी में सिर्फ 2 खर्चे, एक महर, एक वलीमा, दोनों लड़के वाले पे। महर भी लड़का ही देगा और वलीमा भी लड़का ही करेगा। या रात बारात है ही नहीं, कहीं नहीं है शरीयत में। अखलाकी तौर पर 2-4 आदमी चले जाएं, खाना खिला दे, वो एक अलग बात है, बाकी शरीयत में रात बारात का कोई जिक्र ही नहीं है। निकाह को आसान करो, मगर हम तो यहूद और नसारा से भी आगे बढ़ गए। हमने तो निकाह को इतना हार्ड कर दिया, इतना हार्ड कर दिया, इतना हार्ड कर दिया ना कि निकाह के ताल्लुक से इंसान पहले प्रेशर बना के चलता 2 साल पहले से कि मैं 2 साल के बाद शादी करूंगा। भाइयों यही बात है कि नहीं है? 2 साल इकट्ठा करता तब, और बहुत से कर पाए, बहुत से नहीं भी कर पाए। लोगों ऐसा होना चाहिए कि 2 दिन के इंतजाम में शादी हो जाए, निकाह को इतना आम करो, इतना आसान करो। हमने तो बड़ा मुश्किल कर दिया। हम तो मियाँ आखिरी वक्त लड़ जाते हैं, पूरा जान जहेज, पहले तो लड़के वाले ने कोई कमी नहीं छोड़ी, पूरा कसर निकाल ली, खून पी लिया कि अच्छे होटल में खाना चाहिए, कौरमा चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, वो कैश चाहिए, ये चीज चाहिए, वो चाहिए, पूरा खून चूस लिया। अब लड़की वाला भी उस तरह तेज करे बैठा कि आ जरा तू निकाह करने के लिए 5 लाख नकद महर, उधार 10 लाख। हमने कहा लड़की बेच रहे हो कि रिश्ता निकाह कर रहे हो? यार लड़की बिक थोड़ी ना रही है, निकाह कर रहे हो। महर इतना है लड़के की हैसियत के हिसाब से हो, मकसद ये नहीं है कि तू महर में हिंदुस्तान बांध दे, मकसद ये नहीं है कि महर में तू ताजमहल बांध दे। एक बात बताओ, महर का मकसद क्या है? एक लड़की अपनी मर्जी से लड़के से कोई नकदी या कोई और चीज ले ले, इसलिए कि वो लड़की को बुरे वक्त में रकम कम आएगी, बस बात खत्म। बाकी तो जिंदगी उस लड़के के साथ ही गुजरना है ना। हमने निकाह को हार्ड कर दिया, अब सौदा हो रहा है वहां पर। नहीं भाई 50,000 तो बहुत है मेहर भाई, देखो भाई 5,000 कर लो, ये 5 से चला, वो 50 से चला, देखो खिड़की कितनी है, पूरी 45,000 की खिड़की है। यार तू रिश्तेदार बनने जा रहे हो, और रिश्तेदार जो होते हैं यार एक दूसरे का दर्द समझते हैं, एक दूसरे की तकलीफ समझते हैं। ये कौन सी तकलीफ और दर्द समझना हो गया भाई? वो कौरमे से कम में वो मानने राजी नहीं है, और बुलेरो से कम में ये मानने राजी नहीं है, 5 लाख से कम में ये मानने राजी नहीं है। ये रिश्तेदारी हो रही है, दुश्मनी शुरू हो रही है। बताइए आप भाई,
बात समझ में नहीं आती, ये रिश्तेदारी नहीं, ये दुश्मनी हो रही है। अल्लाह के रसूल को देखो, जब अपनी बेटी फातिमा का निकाह मौला अली के साथ किया, लोग जरा गौर करना, हजरत फातिमा हुसैन की अम्मी जब अली के डोले में बैठने को तैयार हुई तो मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा को बुलाया और कान में फरमाया, बेटी फातिमा निकाह हो गया, अली के डोले में बैठ के जाने वाली हो। मोहम्मद अरबी तुम्हें एक जहेज में जुमला देना चाहता है। मेरी बेटी, जुमला ये है कि मैदाने महशर में तुम मुझ मोहम्मद से इस हाल में मिलना कि तुमसे अली राजी हो। अली राजी हो, इस हाल में मिलना मुझसे, अली को नाराज ना करना, अली को राजी करके मिलना। हमने कोई ऐसा जुमला दिया ना, अम्मा कहती है बेटी घबराने की जरूरत नहीं है, घर में आग लगाई है मैंने अपने, समझ रहे हैं, नंदो उंदो को ज्यादा सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है, सीख कड़ी कर दी है मैंने, अपने घर में आग लगाई है। अल्लाह अल्लाह यार, हमने निकाह को मुश्किल कर दिया और निकाह हो गया तो अब और जिंदगी मुश्किल हो गई। अल्लाह अल्लाह, एक शख्स का तो इसलिए हार्ट इंतकाल हो गया लोगों, उसके घर वालों ने जैसा बताया, बोले बेटी की शादी की थी हजरत, 5 लाख का कर्जा हो गया था, इतनी इनकम के अवसर ना थे, कर्जा लेके शादी तो कर दी थी, लेकिन जिस दिन से बेटी डोले में बैठ के गई थी उसी दिन से खाना छोड़ दिया था, इसलिए कि अब ये 5 लाख कहां से दूंगा, ये 5 लाख कहां से दूंगा। लोगों, उसने बेटी की शादी नहीं की बल्कि अपनी मौत की दस्तखत कर दी, अपनी मौत का सामान कर लिया था। यार क्यों नहीं मानते हम, अफसोस, सद अफसोस यार, नहीं मानते। कम से कम 5-6 साल तो मुझे हो गए जहेजों के खिलाफ तकरीर करते हुए। लोग कहते हैं कि हजरत जहेज के खिलाफ तकरीर करना, ये करना बहुत करते हैं, लेकिन नहीं लगता मानते, सब हाँ हाँ तो कहते हैं। लोगों को यही लगता ना मौलाना हमारा तो नुकसान करा रहे हैं। यार 5-10 लाख का जो जहेज मिल रहा है वो 5-10 लाख का जहेज मौलाना हमें से छुड़वा रहे हैं तो हमारा तो नुकसान है। हम बेवकूफ हैं। आज मेरे घर शादी है मेरी बेटी या बहन की तो मैं 10 लाख का जहेज दूंगा, कल को मेरे भाई की शादी है आपके घर से तो आप मुझे 10 लाख का दोगे। घूम तो हम ही आप में रहा है, ये बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे यार, घूम तो हम ही में रहा ना, आज मैं दूंगा कल को तुमसे लूंगा। अच्छा, जहेज के अक्सर बर्तन और अक्सर जो सामान होता है वो काम में भी नहीं आता, रखा ही रहता, पूरा रूम घेरे हुए, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं भाइयों, पूरा रूम घेरे हुए रहता है। एक कमरा चाहिए बहू के लिए और एक कमरा चाहिए जहेज के लिए, फर्नीचर के लिए बड़े बड़े बकस हैं, सैफ अलमारियां हैं, ये है। अब कमाल की बात ये देखो, जकात ना दोगे तो फिर ठुकाइयां होंगी। इस जहेज की भी जकात है, इसलिए कि जो जरूरियात का सामान है उसकी जकात नहीं है, लेकिन ये जो 10 लाख का जहेज है ये जरूरियात का नहीं है, ये तो कभी इस्तेमाल में ही नहीं आता ही नहीं कभी इस्तेमाल में। बकस भर भर के जो पूरे बर्तन रखे हैं, इधर लड़की वाला कर्जे में चला गया, गरीब वो कर्जा नहीं दे पा रहा, और जालिम तूने लेके अपने घर में भर लिया, तू इसका ज़कात नहीं दे रहा, उधर वो पिच गया, इधर मैदान महशर में तू पिच जाएगा। यार भाइयों, खतरनाक है कि नहीं है यार, उधर से वो भी मरा। अच्छा तुम मेरे घर का आओ, मैं मुर्गा खिलाऊं तुम्हें कर्जा लेके, ठीक है, और मैं तुम्हारे घर जाऊं तुम मुझे खिलाओ मुर्गा कर्जा लेके, तो रहे तो दोनों ही कर्जे में है। भाइयों, आप भी मुझे दाल खिला देते हो, मैं भी आपको दाल खिला देता, तो आप भी आसानी में मैं भी आसानी में। कितनी अच्छी बात है मेरे भाइयों, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, मगर कहते समय हाँ हाँ मगर मानता कोई नहीं। मगर कोई बात नहीं, मैं भी मैदान महशर में कह दूंगा अल्लाह मेरा काम था कहने का, मैंने कह के बात खत्म कर दी, है ना, मैंने भी अपनी ऊपर से उतार ली, क्योंकि मेरे ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारियां होंगी, हिसाब सबसे सबका होना। अब भाइयों मुझे बताओ कि वो बर्तन जो हम ले रहे हैं, वो जो जहेज फर्नीचर ले रहे हैं, बहुत से तो घरों में कार ले ली, कार खड़ी करने की जगह नहीं है घर में, सही बता रहा हूं मैं गलत नहीं बता रहा, बिल्कुल सच बता रहा हूं। कार खड़ी करने की जगह घर में नहीं है, मगर कार चाहिए, और अगर जगह है भी तो कार चलाने की जेब में गुंजाइश नहीं है।
5,000 की सर्विस होती है, 10-15 हजार का टायर पड़ता है। और अगर कोई पार्ट खराब हो गया ना, जरा सा इतना बड़ा नट बोल्ट कार के, मियाँ कार में बैठ कर तो तुम अमरूद खरीदियो, 20 रुपए महंगे मिलेंगे। तुम तो कार की बात कर रहे हो, बड़े बड़े अच्छे कार के चलाइए देखे हैं मैंने। कार ले तो ली ससुर साहब से, मगर घर में पड़े बेकार हुए, सोच रहे हैं अब पैसे ही नहीं है, इसलिए कि 90 रुपए 80 रुपए लीटर मिल रहा है। और जरा सी आगे बढ़ा के ले जाओ, वहां अलसिया बोझ तक घुमा ला, 1 लीटर खत्म। कह रहा मेरी कार अवरेज ही नहीं दे रही। जालिम, तेरी कार अवरेज थोड़ी ना दे रही, तेरी जेब अवरेज ना दे रही। कार अवरेज ना दे रही, मेरी कार ना दे रही। कार क्यों नहीं देती? कार का इंजन सही है, तेरी जेब का अवरेज खत्म है। इसलिए कि 90 रुपए में 1 लीटर मिल रहा। 90 रुपए तो बहुत है, अलसिया बहुत से घूम के आगे खा गई। सर्विस के लिए अलग 10,000 चाहिए, टायर पड़ेंगे उसके, तो उसके बाद में फिर चाहिए 15,000। कार को ये आसान चल रही है और इधर उधर खराश उनाश लग गई तो फिर अलग डेंट पेंट चाहिए और 15-20 हजार का बीमा चाहिए साल में एक बार। कार चाहिए, कार चाहिए, कार पता गुर्दे फाड़ देगा। कार चाहिए, कार चाहिए, कार आसान चल रही है मगर मान के नहीं दे रहा। नहीं भाई, भाई मेरी बात हकीकत है कि नहीं? अगर तूने कार ना ली होती तो वो गरीब बेटी वाला बाप जो तुझे कार दे के कर्जे में कई साल तक अपना कर्जा उतार रहा, उधर वो भी सुकून से बैठा होता। ओ जालिम, तूने कार ले ली, अगर तू ना लेता तो तू भी इधर सुकून से बैठा होता। भाई ये बात हकीकत है कि नहीं? वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जी जी, बहुत अच्छा। मगर इधर तू भी सुकून से नहीं, उधर वो भी सुकून से नहीं। मुझे बताओ फायदा क्या हुआ जब जहेज देना बंद कर दोगे? तो आज मैं अपनी बेटी की शादी कर रहा हूँ, मेरा 10 लाख बचा। उधर कल तुम अपनी बेटी की शादी कर रहे हो, 10 लाख तुम्हारा बचा। तो तुम कह रहे हो मौलाना नुकसान करा रहे, नुकसान का करा रहा हूँ मैं तो फायदा ही करा रहा हूँ। फायदा ही फायदा है जी, बेश बहुत अच्छा। अरे भाई ऐसे घूम रहा है, ऐसे करके जी जी, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? बिल्कुल। सूरज जो है ऐसे इधर से वो पूरब से निकल के पश्चिम में जाता, ठीक है ना भाई? वो ऐसे घूम रहा। अब तुम ये कहने लगो कि मियां दोपहर के बाद में तो सूरज उधर रहता, मेरे सामने थोड़ी पड़ता। अभी तो फजर के बाद में जो निकलेगा तब तो तेरे घर के सामने पड़ेगा। जी जी, बिल्कुल पड़ेगा, कभी पड़ेगा जरूर, ये तो घूम रहा जी। अब वो तेरी बात है कि तू फजर के बाद पढ़वा ले या जोहर के बाद पढ़वा ले, पड़ेगा जरूर। जी बेश, बात है कि नहीं? तू जोहर के बाद पढ़वा ले या फजर के बाद, पढ़ना जरूर है। जी बेश। तो ऐसे ही जब तुमने जहेज को बंद करोगे तो तुम सोच रहे हो मिलेगा मियाँ, इसकी लठिया पड़ेगी जरूर। आज बेटा है आएगा मगर कल जाएगा। जी, बेटी नहीं है तो पोती होगी, सच बात, बिल्कुल। पोती नहीं तो परपोती होगी, ये लठिया तो पड़नी है। जी जी, तुम सोच रहे हो नहीं मियाँ मेरे तो 4 लड़के हैं, मजा आ गया। चल 4 लड़के तो हैं और पोतियां हो गई तो क्या करेगा? जी भाई ये बात है क्या नहीं है? और फिर अपने दूसरे भाइयों को भी देखो ना यार, लोगों ये माहौल ही बंद कर दो। मैं सही बता रहा हूँ, 20% बर्तन और फर्नीचर इस्तेमाल में आता, बाकी 80% ना बर्तन इस्तेमाल में आता ना फर्नीचर इस्तेमाल में आता। ये मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। और जो कारें जहेज में दी जाती है ना, 5% लोग उसके अहल होते हैं जो उनको चला दें। वरना तो मैंने ये देखा ससुर साहब ने 7 लाख की कार दामाद साहब को दी थी, खट से 3 महीने न गुजरे 5 लाख की बेच ली। तो लाख घटा। अल्लाह अल्लाह, लोगों जहेज को बंद करो। अच्छा ज्यादा करना तो इतना कर लो, हालांकि शरीयत में नहीं है ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। मसला नहीं है कभी को मौलाना कह गए थे ये शरीयत में है ना, शरीयत में नहीं है, शरीयत में तो आई नहीं। मैं बता रहा हूँ अपनी तरफ से, ज्यादा कर रहे हो तो इतना कर लो। लड़की वाले से कह दो भैया हमें कोई जहेज मत देना, और हमारी डिमांड भी तुझसे कुछ है नहीं। लेकिन जो अपनी बेटी को देना चाह रहा वो जहेज वेज न देना में, वो पैसे की शक्ल में दे दे। तवज्जो करना, मैं फायदा बताऊंगा उसका। क्या दे दे? पैसे की शक्ल में, पैसे की शक्ल में दे दे। मिसाल के तौर पे वो 10 लाख का जहेज ना दे के तुम्हें 1 या 2 लाख रुपए दे दे। वजन कुछ नहीं, कब तुमको भाई उतना ही दे जितने का जहेज दे रहा था, इतना नहीं। वो अपनी मर्जी से जो भी दे दे वो जायज भी हो जाएगा, वो जायज भी हो जाएगा। अगर अपनी मर्जी से वो दे देता है तो वो जायज भी हो जाएगा। भाई अपनी मर्जी से मुझे पैसा दे दे, खाली निकाह कर दे। अब वो टोटल आपको लाख या 1 लाख या 2 लाख या 50,000 जो भी दे दे,
इतना ही पैसा लड़के वाला तू मिला ले इसमें, अगर लड़की वाला 2 लाख दे तो 2 लाख तू मिला ले इसमें 4 लाख हो गया। 4 लाख में लड़के का कोई कारोबार करा दो, लड़का भी सेटल हो जाएगा, जिंदगी भी खुशहाल हो जाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा भाई, वाह वाह, क्या कहने हजरत, वाह बहुत खूब। मगर ये कर ही नहीं रहा, लड़का इधर बूढ़ा कर लिया, भाई इसकी शादी कौन नहीं कर रहा, लड़का 18-20 साल का हो गया, मौलाना भी सेटल ही ना हुआ कि सेटल 35 साल में जाकर होगा, उधर बुढ़ापे का शुरुआत हो गई तो लड़का सेटल हुआ तो सेटल निकाह में कर लेते। बात है कि नहीं है कि सेटल नहीं हुआ, लड़के का भी नौकरी नहीं लगी है, कोई कारोबार नहीं है, शादी नहीं कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते निकाह को आम करो, निकाह जल्दी करो। मैंने 3 चीजें बताई हैं, लोगों कर्जा अदा करने में जल्दी करो, मैयत के दफन करने में जल्दी करो, और अगर बच्चे जवान हो जाएं निकाह करने में जल्दी करो। इसलिए आप जल्दी निकाह नहीं कर सकते, इसलिए कि बड़े जहेज चाहिए, तो अभी बड़े जहेज का इंतजाम नहीं हुआ है। लड़के की नौकरी चाहिए, लड़के का कारोबार चाहिए, अभी बड़ा कारोबार सेटल नहीं हुआ। लड़के लड़की की उम्र बढ़ती चली जा रही है, इसी बढ़ती उम्र में अगर इनके कदम फिसल गए, इनसे जिना हो गया, वो बाप कान खोल के सुन ले, लड़के लड़की को तो गुनाह मिलेगा मगर बराबर का गुनाह तुझे भी मिलेगा। क्यों तू 35 साल की और 30 साल की उम्र कर रहा है, मुझे बता। अम्मी आयशा का निकाह 9 साल की उम्र में हुआ। सुभान अल्लाह। अम्मी आयशा का निकाह 9 साल की उम्र में, बच्चियां जवान हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा 9 में कर दो, लेकिन बच्चियां 18 की हो, 19-20 तक हो, निकाह कर दो। लेकिन कहां से करे गरीब, 20 साल की बच्ची तो हो गई, 5 लाख रुपए तो नहीं है ना जेब में जी। बच्ची तो हो गई 20 साल की, मगर 10 लाख रुपए तो नहीं है। निकाह के लिए अब उम्र शर्त नहीं रह गई, अब रुपया शर्त रह गया। आप तो 45 साल की बुढ़िया की कर दो 18 साल के लड़के के साथ, मगर ये होना चाहिए। बता रहा हूं मैं, बाज ये कहते हैं कि भाई रिश्ता करा रहे हैं, ये नहीं पूछता लड़की कैसी है, कितनी उम्र है, कितनी पढ़ी लिखी है, दीनदार है, मिलेगा क्या, बुलेरो कर दे यार। हाँ सच, हाँ कि थोड़ी यार उम्र ज्यादा, अभी उम्र क्या करेगी, मैं कौन सा पैदल चला रहा हूँ, कार में बिठा के लेके जाया करूंगा जी। उम्र क्या करेगी कि थोड़ा रंग रूप भी यार ऐसी हारता बे, कार में बैठी हुई होगी, रंग रूप देख रहा, बुलेरो के हारन के मारे काइयां फट जा। हाय हाय हाय, हम सब लोकल पे भाग गए यार, ओरिजिनल रहे ही नहीं हमारे पास कुछ भी। लोगों अगर तुम जहेज बंद कर दोगे तो तुम ये ना सोचो लड़के वाले कि हम नुकसान में फायदे में तुम ही हो, आज तुम्हारा बेटा है कल तुम्हारी बेटी है जी। ये मुसलमान 2 चीजों के खर्चे कम कर दे बहुत तरक्की कर जाएगा, मगर ये 2 चीजों के खर्चे कम ही नहीं कर रहा। एक इसके मैयत के बहुत खर्चे हैं और एक शादी के बहुत खर्चे हैं। मैयत भी 1 लाख से कम में न सिमट रही है, 40 में तक हिसाब लगा लियो अगर गलत कह रहा हूं तो। सच बात। हाँ, मैयत से लेकर 40 में तक 1 लाख में सिमट रही है। 10-10, 15-15 भगोने तो तीजे में खबरें उठ रहे हैं, और 40 में और 10 में बड़े हाई फाई अबे वलीमा चल रहा तेरा, ये मैयत हो गई है तेरे घर में, ये तो बता दे मुझे। सच बात। लोगों कान खोल के सुनो, मैयत के खाने का कभी ऐलान ना लगाया करो, आला हजरत ने हराम लिखा, मैयत का खाना खाने से दिल मुर्दा होता। जो लोग ज्यादा मैयत का खाना खाते हैं उनका दिल मुर्दा रहता। कान खोल के सुन लो, मैयत के खाने से जहां तक हो सके बचो 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 बचो। भूख भी लग रही हो फिर भी बचो। मैयत के खाने से जब बचना शुरू कर दोगे तो आज इसके घर बचेगा, कल तेरे घर बचेगा, कुल मिलाकर तुम सबका बचेगा। कहीं से भी हो कर्जा भी लाओ, मियाँ पकनी है 10 देगा, 10 भगोने बिरयानी के पकनी है यार, अजीब मामला। हम तो सुन्नी है, तो सुन्नी क्या इस बात के कि इसका खून पी जा। नमाज पढ़ने के लिए सुन्नी नहीं है, रोजा रखने के लिए सुन्नी नहीं है, तीजा खाने के लिए मैं तो सुन्नी हूँ। तीजा करूंगा। अबे तीजा बिरयानी का नाम नहीं है, तीजा कलमा शरीफ पढ़ने का नाम, कुरान शरीफ पढ़ने का नाम, दुरूद शरीफ पढ़ने का नाम, इसाले सवाब करने का नाम तीजा है। हमारा जो उनसे झगड़ा है ना 24 नंबरियों से, वो बिरयानी का झगड़ा नहीं है, वो तीजे का झगड़ा है। हमारा मानना यह है
इसाले सवाब करना मरहूम और मरहूमा के लिए जायज है, वो चाहे तीजे की शक्ल में हो या चलीसमे की शक्ल में हो। रही बात बिरयानी की, तो उसको तो आला हजरत ने भी मना किया। जी जी बेशक। वो ये कहते हैं इसाले सवाब ही नहीं कर सकते, ये पहुंचता ही नहीं है। हमारा ये मानना कि पहुंचता है इसाले सवाब जायज है, करना चाहिए। जी बेशक। समझ रहे हैं भाइयों? तो लोगों अगर आज तुम ये जहेज की लानत को बंद कर दोगे तो तुम्हारे ऊपर ये जो 10-10 लाख के जहेज गल रहे हैं, तुम्हारे घरों में घुल रहे हैं, ये किसी काम के नहीं है। तुम्हारा पैसा बॉन्ड हो गया, तुम्हारी रकम बॉन्ड हो गई, किसी काम की नहीं है। ये लोगों माहौल बनाओ, जहेज नहीं देना, जो हो सके लड़की के नाम पे अपने साथ में कैश दे देना। और लड़के वाले को चाहिए ये 10-10 तोले का सोना ना बनवाए, 10-10 तोले गोल्ड ना लेके जाए, सादा सा निकाह कर ले, 1-2 लाख रुपए ये बचाए अपनी शादी से। और ये जो 4-5 लाख रुपया हो गया, लड़का कोई कारोबार कर ले, लड़के का शादी भी जल्दी हो जाएगी, गुनाह से भी बच जाएगा, तेरी रकम भी बॉन्ड नहीं होगी, कारोबार भी चलने लगेगा। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान। है ना भाई? बहुत अच्छा। अगर हम ऐसा कर ले तो यार कितना अच्छा होगा, मगर मानते नहीं हम लोग। भाई क्या कर, मत मानो, कोई बात नहीं, ये तो अल्लाह मना देगा। देखो भाइयों, मालदार वही होता जिसे अल्लाह चाहता। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब। अल्लाह जिसे चाहता बेहिसाब रिज़्क़ अता कर देता है। सुभान अल्लाह सुभान। ससुर दी के देने से नहीं होता, देने से परवरदिगार के होता है। जी जी बेशक। लोगों महरों में ज्यादती ना करो, दोनों तरफ से ज्यादती नहीं होनी चाहिए। बेटी वाले पे जहेज की नहीं, बेटे वाले पे महर की नहीं। हाँ, महर इतना कम ना हो कि महर की हैसियत से ही निकल जाए। बहुत से लोग 786 बनवा के भाग गए, ये भी नहीं होना चाहिए। जो लड़के की हैसियत इनकम है उसके एतबार से महर हो जाना चाहिए। ठीक है भाइयों, जितनी हैसियत है। और महर सुन लीजिए, ये बात भी सुन लीजिए, महर नकद होना चाहिए, उधार का कोई चक्कर नहीं है, उधार वाला कोई महर ही नहीं है। ये उधार महर बनवा लिया, अब शोहर बीवी से माफ कराता फिर जा, माफ कर दो। अबे तू हाकिम है, तुझे बीवी को देना चाहिए कि माफ कराना चाहिए? और इंतकाल कर गया, नहीं दिया तो औरतें पकड़ के घूम रही हैं उसे, जब तक जनाजा नहीं उठने दे रही है, कहीं महर माफ कर, इसका महर माफ कर। बात पोती पोता का हो गया, महर ही नहीं दिया। महर नकद दिया करो, जब निकाह हो रहा उसी वक्त महर दे दो अपनी हैसियत के मुताबिक। इसलिए कि निकाह करने के बाद फौरन मर गया तो बीवी का कर्जमंद होकर नहीं मरेगा। कुछ पता है? निकाह करते ही मर गया, तब तो जनाजे में लग जाएंगे, कौन देगा बीवी के महर? सच बात। इसलिए महर नकद दो, जो नकद महर होगा मेरे मुअज्जल होगा, तेरा हिसाब साफ होगा। हैसियत के महर बांधो। अल्लाह अल्लाह, निकाह को आसान करो। नौजवानों कान खोल के सुनो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, निकाह को आसान करो। जितनी जल्दी हो सके निकाह करो, जितना आसान हो सके निकाह करो। ये बड़े बड़े जहेज की डिमांडें खत्म कर दो, बड़े बड़े महर की डिमांडें खत्म कर दो। ये शादी में लंबे लंबे खाने खत्म कर दो, लंबी लंबी नकदियां खत्म कर दो। अरे लोगों, हमारी और तुम्हारी तो हैसियत क्या है, आओ मैं तुम्हें बता दूं। अल्लाह अल्लाह, एक इतना बड़ा बाप है, अपने बेटे की शादी कर रहा है, बाप के बड़ेपन का जवाब नहीं है, बेटे की शादी ऐसी कर रहा है, दुनिया में ऐसी शादी ना मिलेगी। बाप इतना बड़ा है कि आधी दुनिया पे जिसकी हुकूमत का सिक्का चलता है। यार जिसकी हुकूमत आधी दुनिया पे होगी वो छोटा मोटा तो नहीं होगा ना, लोग बड़ा होगा ना यार, है? आज तो जितना बड़ा हो उतनी बड़ी शादी होती है, ऐसा होता कि नहीं होता? ऐसी होता। अभी पाकिस्तान में किसी मुसलमान की बेटी की शादी जिन्हें क्या 1000 करोड़ 7000 करोड़ जिन्हें कितने हजार करोड़ की शादी हुई है, समझ रहे हैं आप? ऐसा हो रहा है। हमारे इलाके में इधर पड़ता है उपरारा इलाका, उसको कहते हैं संबल साइड में, वहां शादी हुई। हर बाराती को एक एक मोटरसाइकिल, हर बाराती को। लड़के को एक बिल्डिंग बनी हुई बंगला, सोने का ताला उसमें लगा हुआ। जितनी औरतें आई थी सबको सोने के हार बारात में,
और जितने भाई आए थे अल्लाह जाने पता नहीं उन्हें भी क्या क्या दिया था, मैं तो भूल गया। वो मैं पढ़ रहा था उस शादी को, वो शादी नहीं थी, वो तबाहकारी थी यार। 300 गाड़ियां थी। हाँ